हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास। आज हम एक नई स्टोरी मॉरल स्टोरी डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है 3 विकल्प। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। उस किसान की एक बहुत सी सुंदर बेटी थी। दुर्भाग्यवश गांव के जमींदार ने उसे बहुत सारा धन उधार लिया था। गांव के जमींदार से उसने बहुत सारा धन उधार लिया था। जिम्मेदारी जमींदार बूढ़ा और क्रूर था। किसान की सुंदर बेटी को देखकर उसने सोचा कि क्यों ना कर्ज के बदले किसान के सामने उसकी बेटी से विवाह प्रस्ताव रखा जाए। जमींदार किसान के पास गया। उसने कहा कि तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो, बदले में मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। जमींदार की बात सुनकर किसान और किसान की बेटी के होश उड़ गए और जमींदार ने कहा, चलो गांव की पंचायत के पास चले और जो निर्णय वह लेंगे हम दोनों भी उसको मानना होगा। वह सब मिलकर पंचायत के पास गए और उन्होंने सब कुछ सुनाया। उनकी बात सुनकर पंचायत में थोड़ा सोच विचार किया और कहा, यह मामला बड़ा उलझा हुआ है। अब हम इसका फैसला की किस्मत पर छोड़ देते हैं। जमींदार सामने पड़े सफ़ेद और काले रोड़े के ढेर पर एक काला और एक सफ़ेद रोड़ा उठाकर एक थैले में रख के देगा। फिर लड़की बिना देखे उस थैले को एक रोड़े उठाएगी और उस उधार पर एक पीस 3 विकल्प होंगे। अगर वह काला रोड़ा उतना उठाती है तो उसके जमींदार से शादी करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा। अगर वह सफ़ेद पत्थर उठाती है तो उसका जमींदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज भी माफ़ कर दिया जाएगा। अगर लड़की पत्थर उठाने से मना करती है तो उसके पिता को जेल भेज दिया जाएगा। अगर लड़की पत्थर उठाने से मना करती है तो उसके पिता को जेल भेज दिया जाएगा। पंचायत के आदेश अनुसार जमींदार झुका और उसने दो रोड़े उठा लिए। जमींदार उड़ा जब वह रोड़ा उठा रहा था तब उसके तेज आंखों वाली किसान की बेटी ने देखा कि उस जमींदार ने दोनों काले कोड़े ही उठाए हैं और उन्हें थैले में डाल दिया है। लड़की इस स्थिति को से घबराए बिना सोचने लगी कि वो क्या कर सकती है। उसने 3 रास्ते नजर आए कि वह रोड़ा उठाने से मना कर दे और अपने पिता को जेल भेज दे। सबको बता दे कि जमींदार ने दोनों काले पत्थर उठा कर सबको धोखा दे रहा है। वह चुप रहकर काला पत्थर उठा ले और अपने पिता का कर्ज से बचाने के लिए जमींदार से शादी करके अपने जीवन को बलिदान कर दे। उसे लोगों की दूसरी तरीका सही था। तब उसे एक और अच्छा उपाय आया। उसने थैले में अपना हाथ डाला और एक रोड़ा अपने हाथ में लिया और बिना रोड़े के तरफ देखे उसने हाथ से फिसलने का नाटक किया। उसका रोड़ा जब हजारों रोड़ों के ढेर में गिर चुका था और उनमें ही कहीं खो चुका था। लड़की ने कहा, हे भगवान, मैं कितनी भुलड़ हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। आप लोग थैले में अंदर देख लीजिए कि कौन से रंग का रोड़ा बचा है। तब आपको पता चल जाएगी कि मैंने कौन सा उठाया था जो मेरे हाथ से गिर गया। थैले में बचा हुआ रोड़ा काला था। सब लोगों ने मान लिया कि लड़की ने सफ़ेद पत्थर ही उठाया था। जमींदार के अंदर इतना साहस नहीं था कि वह अपनी चोरी मान ले, लेकिन वह अपनी सोच को संभव कर दिया। मित्रों, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जो सब कुछ धुंधला दिखाई देता है। हर रास्ता नाकामयाबी की ओर जाता हुआ महसूस होता है। पर ऐसे समय में यदि कोई परंपरा से हटकर सोचने का प्रयास करे तो उसे लड़की की तरह अपने मुश्किल दूर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।